अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने जर्मनी में मिसाइल नस्ब किए तो जवाब दिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने दी वार्निंग। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मुल्की बहरिया के परेड में की शिरकत। इसराइल पर चढ़ाई कर सकते हैं, हमें रोकने वाली कोई चीज नहीं। तुर्किया के सदर की वार्निंग। कहा, अब इसराइली जुल्म की हद पार हो गई। सद्दाम हुसैन की मिसाल के साथ इसराइल का एर्दोआन की धमकी पर जवाब। इसराइली वजीर खारजा ने कहा, सद्दाम हुसैन का खात्मा याद कर लें एर्दोआन। क्वाड वज़ीर खारजा की मुलाकात, सारी तवज्जो चीन पर। क्वाड ग्रुप ने आजाद और खुले बहरुल काहिल का चीन से किया मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद पेजेश्कियान की तौसीक कर दी। मंगल को होगी हलफबरदारी तकरीब, बैरूनी मेहमानों की भी आमद। और वेनेजुएला में सदारती इलेक्शन में सदर निकोलस ने तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल कर ली। ऑपोजिशन के साथ अमेरिका ने भी नताइज पर शकूक का किया इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जर्मनी में तवील फासले तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल नस्ब करने के मंसूबे के बाद रूस ने इसका जवाब देने की धमकी दी है। दोनों ही मुल्क जौहरी सलाहियतों के हामिल हथियारों की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, अगर अमेरिका जर्मनी के अंदर जदीद मिसाइलों की तैनाती के लिए अपने मुजव्वज़ा मंसूबे पर अमल करता है तो मॉस्को भी इसी तरह के इक़दाम पर अमल करेगा। वाज़ेह है कि वाशिंगटन ने जारी माह के अवाइल में कहा था कि वे नेटो के साथ अपनी वाबस्तगी की जिम्मेदारी के तौर पर सन 2026 तक जर्मनी में तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल नस्ब करना शुरू कर देगा। सर्द जंग के बाद यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के तनाजुर में रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान तनाव अपने उरूज पर पहुंच गया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अपने मुल्क की फौज को मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जा सके। एर्दोआन ने कहा, जिस तरह हम नगोरा कोर्नाबाख और लीबिया में दाखिल हो गए थे, इसी तरह हम इसराइल के साथ भी कर सकते हैं और हमें इससे रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इतने ताकतवर हो जाएं कि यह कदम जल्द से जल्द उठा सकें। और इसराइल की जानिब से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन के इस बयान पर जवाब आया जिसमें इसराइल के लिए छुपी हुई धमकी शामिल थी। इसराइल के वजीर खारजा ने कहा, एर्दोआन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल पर हमले की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, उन्हें याद कर लेना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ और मामला किस तरह अख्ताम को पहुँचा था। इसराइल के वजीर खारजा ने अपनी पोस्ट में एर्दोआन और साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की सवारी की तस्वीर भी मुंसलिक की। इससे कबल तुर्की के सदर ने कहा था कि तुर्की इसराइल में कभी भी दाखिल हो सकता है, जैसा कि माजी में लीबिया और नगोर्नो काराबाख में दाखिल हुआ था। इसराइली तैयारों की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 24 घंटों के दौरान मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी, जिसके नतीजे में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी ग्रुपों की सख्त मज़ाहिमत का भी सामना है। इस दौरान कई इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं और एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। उधर ईरान में सुप्रीम लीडर खामनाई ने मसूद पेजेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कल एक तकरीब में अपने पैगाम में कहा कि मैं ज़हीन, ईमानदार, मकबूल लीडर मसूद पेजेश्कियान को मिलने वाले वोट की तौसीक करते हुए उन्हें ईरान का सदर मुकर्रर करता हूँ। तकरीर से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर तनकीद करते हुए कहना था, सेहूनी हुकूमत इसराइल कोई रियासत नहीं। सेहूनी हुकूमत दरअसल मुजरिमीन की गैंग, खातिलों और दहशतगर्दों का ग्रोह है। हम आपको बता दें कि पेशे के लिहाज से हार्ट सर्जन नौमुंतखब ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान 2008 से ईरानी शहर तब्रेज़ से मुंतखब होते आ रहे हैं। वो सदर खातमी के दौर में वज़ीर सेहत रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि मसूद पेजेश्कियान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद होने वाले
आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 5 जुलाई को अल्ट्रा कॉन्जर्वेटिव रहनुमा सईद जलीली के खिलाफ रन ऑफ इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अमले ने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने के बाद इसे एक हफ्ते में 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए गए हैं और इस मुहिम में तकरीबन 1,70,000 नए रज़ाकारों को शामिल किया गया है। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अमले ने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने के बाद इसे सिर्फ एक हफ्ते में 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे किए हैं। कमला हैरिस के अमले की जानिब से बताया गया है कि इस मुहिम में 1,70,000 नए रज़ाकारों को शामिल किया गया है। कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम की डिप्टी मैनेजर ने लिखा, जिस हफ्ते हमने मुहिम शुरू की थी, कमला हैरिस ने 20 करोड़ डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं, जिनमें से 66% रकम नए अतिया दहनगान की जानिब से मिली है और हमने अब तक 1,70,000 नए रज़ाकारों को साइन अप किया है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की टीम ने जुलाई के अवाइल में कहा था, उन्होंने दूसरी तिमाही में 33 करोड़ 10 लाख डॉलर इकट्ठे किए, जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम और उनके डेमोक्रेटिक इत्तेहादियों की इस अरसे में जमा किए गए 26 करोड़ 40 लाख डॉलर से ज़ायद है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के अमले के पास जून के आखिर में 28 करोड़ 49 लाख डॉलर नकद थे, जबकि डेमोक्रेटिक मुहिम के पास इस वक्त 24 करोड़ डॉलर नकद थे। कमला हैरिस की बतौर डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार की नामजदगी को साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत बहुत सारे हेवीवेट्स ने आगे बढ़ाया है और बड़े पैमाने पर वोटर्स ने मुहिम के लिए अतिथ्यात से उनकी हिमायत की। सदर जो बाइडन के सदारती उम्मीदवार बनने के दौर से बाहर होने के बाद नामजदगी हासिल करने वाली कमला हैरिस ने इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत के लिए अपने अज़्म का इजहार किया है। जो बाइडन के सदारती उम्मीदवार की नामजदगी से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद इंतखाबी कारकुनों से अपनी पहली तकरीर में हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद की और कहा कि वो माजी में हर किस्म के मुजरिमीन का मुकाबला कर चुकी हैं। कमला हैरिस ने एतराफ़ किया है कि अगरचे के ट्रंप को शिकस्त देना मुश्किल मरहला हो, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, नई सदारती मुहिम रिपब्लिकन उम्मीदवार के बेदरीफ झूठ पर गालिब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी अरबपति कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क ने सर्च इंजन गूगल पर अपनी की सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का शुबा जाहिर किया। एलोन मस्क ने कहा, वाह, गूगल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तलाश पर पाबंदी लगा दी है, इंतखाबात में मुदाखलत नहीं तो और किया है। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट मुंसलिक किया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब सर्च बार में सदर डोनाल्ड टाइप किया जाता है तो ब्राउज़र की तजावीज़ सदर डोनाल्ड डक और सदर डोनाल्ड रेगन होती है। बादजा मस्क ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, अगर गूगल वाकई सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा था तो इसके लिए शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी यूरोप के साथ तिजारती जंग के खदशात में इजाफे के दरमियान चीन के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए इन दिनों बीजिंग के दौरे पर हैं। दोनों मालिक ने टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक भी किया। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया ने चीनी वज़ीर आज़म ली क्योंग के साथ बातचीत के बाद अपने बयान में कहा, इटली और चीन ने 3 साला इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मेलोनी ने कहा, इतालवी रहनुमा की हैसियत से उनका बीजिंग का पहला दौरा हमारे 2 तरफा ताउन को दोबारा शुरू करने के लिए एक नए मरहले के आगाज़ के अज़्म का मुज़ाहिरा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग की दरपर्दा सरजनिश करते हुए बहिरा जुनूबी चीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। क्वाड ग्रुप ने आज़ाद और खुले बहरुल काहिल का मुतालबा किया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप ने हालिया बरसों में हिंद बहरुल काहिल में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने की कोशिशों में काफ़ी अहमियत हासिल की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और क्वाड ग्रुप में शामिल उनके दीगर मनसूबों ने आज टोक्यो में मुज़ाकिरात के बाद एक आज़ाद और खुले बहरुल काहिल का मुतालबा किया। ग्रुप के मुश्तरका बयान में कहा गया कि हमें मशरिकी और जुनूबी बहरे चीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है और ये किसी भी एक तरफा इक़दाम के खिलाफ हम सख्त मुखालिफत का अदा करते हैं जो ताकत या जबर के जरिए सूरत हाल को तब्दील करते हों। वेनेजुएला के सदारती इलेक्शन में सदर निकोलस मादुरो ने तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी जानिब वेनेजुएला की मरकजी अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को बड़े पैमाने पर धोखा करार देते हुए इसे चैलेंज करने का ऐलान किया। इलेक्शन नताइज सामने आने के बाद अपने सपोर्टर से खिताब में सदर निकोलस ने कहा,
उनका एक बार फिर इलेक्शन में कामयाब हो जाना अमन इस्तेकाम की फतेह है। सदर निकोलस ने मुल्क के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की और कहा इलेक्शन इंतहाई शफाफ थे, जबकि उन्होंने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लेते हुए इसे फ्रॉड रवैया करार दिया। और अमेरिकी वजीर खारिजा ने भी इलेक्शन के नताइज पर शकों को शुबात का इजहार किया और कहा अमेरिका को इलेक्शन के नताइज पर शदीद तशवीश है और ये नताइज वेनेजुएला की आवाम की उमंगों की अक्कासी नहीं करते। ताहम वेनेजुएला के सदर निकोलस की हुकूमत के करीबी इत्तेहादी यानी कि क्यूबा ने इंतखाबी नताइज पर कहा अवाम ने बता दिया है कि इनकलाब जीत चुका है। वेनेजुएला की अपोजिशन ने वोटों की गिनती के दौरान अपने हजारों अफराद को पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया था ताकि वह अपने अकाउंट पर खुद भी नजर रख सकें। ताहम अपोजिशन उम्मीदवार के तर्जुमान ने कहा मुल्क के मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से उनके लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया था। बैरूत के रफ़ीक हरीरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ें जो लेबनान पर मुमकिना इसराइली हमलों की वजह से मुअत्तल कर दी गई थी, अब जुज़वी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। बैरूत के रफ़ीक हरीरी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मालूमाती स्क्रीन पर दिखाया गया है कि परवाज़ों को दोबारा तरतीब दे दिया गया है। गुज़िश्ता रात मुअत्तल होने वाली परवाज़ें सुबह दोबारा शुरू होने के बाद यूएई, उर्दून, क़तर और दुबई समेत सऊदी अरब के शहर दमाम के हवाई अड्डों से तैयारी यहाँ उतरे हैं। लेबनान के खिलाफ इसराइली फौज के मुमकिन हमले के खतरे के पेश नज़र गुज़िश्ता शाम से तमाम परवाज़ें मनसूख या आज सुबह तक मुलतवी कर दी गई थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ने जर्मनी में मिसाइल नस्ब किए तो जवाब दिया जाएगा, रूसी सदर पुतिन ने दी वार्निंग। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मुल्की बहरिया के परेड में की शिरकत। इसराइल पर चढ़ाई कर सकते हैं, हमें रोकने वाली कोई चीज नहीं, तुर्किया के सदर की वार्निंग। कहा अब इसराइली जुल्म की हद पार हो गई। सद्दाम हुसैन की मिसाल के साथ इसराइल का एर्दोआन की धमकी पर जवाब। इसराइली वजीर खारजा ने कहा सद्दाम हुसैन का खात्मा याद कर लें एर्दोआन। क्वाड वज़ीर खारजा की मुलाकात, सारी तवज्जो चीन पर। क्वाड ग्रुप ने आजाद और खुले बहरुल काहिल का चीन से किया मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तौसीक कर दी। मंगल को होगी हलफबरदारी तकरीब, बैरूनी मेहमानों की भी आमद। और वेनेजुएला में सदारती इलेक्शन में सदर निकोलस ने तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल कर ली। ऑपोजिशन के साथ अमेरिका ने भी नताइज पर शकूक का किया इजहार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।